आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आदमी को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तब ये बात समझ पाएंगे कि सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। आज की मेरी वीडियो भी इसी बारे में है, इंसान को ज्यादा अच्छा क्यों नहीं बनना चाहिए। और अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में बोले तो इंसान का ज्यादा अच्छा होना बुरा क्यों है, और आखिर एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहता है। चलिए इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है, गुरुजी मैं एक बहुत ही अच्छा और सीधा लड़का हूँ। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा मजाक बनाते हैं और मेरा फायदा उठाते हैं। कोई भी मुझे और मेरे शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता, और यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, और न ही घर के किसी भी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर वालों की बात भी मानता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, सब मेरा फायदा ही उठाते हैं। गुरुजी आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लड़के की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी बोले, इसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो, असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो गुरुजी की बात सुनता रहा। गुरुजी ने उस लड़के से पूछा, अच्छा बताओ तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो, क्यों तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो। लड़के ने कहा, ताकि सामने वाला भी मुझे खुश रखे, मेरी बात माने और मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। गुरुजी ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी को दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने और तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है। गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे अपने आप को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वो सबकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद के तारीफ के भूखे होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा, तो उस काम को कभी नहीं करते। और तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कमियों और कमजोरियों को दूसरों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे। और चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उनको स्वार्थी समझेंगे, फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग समझते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं आसपास का हर इंसान खुश रहे, वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सुनने में यह लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, क्योंकि सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं, सामने वाले को कभी उसकी गलतियाँ नहीं बताते, वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार दूसरों की महत्वपूर्ण बातों और कामों को उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे बनने वाले लोग अपनी जरूरी कामों को महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए दूसरों से सीधा अपना काम करवाने से घबराते हैं। इसी वजह से ये दूसरों लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने जरूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे सामने वाले की चापलूसी करना या उसका काम करने के बहाने से अपना काम निकलवाना। खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से कुछ देते हैं, ये इस बात का दिखावा तो करते हैं ये लोगों की मदद करना चाहते हैं ताकि सामने वाला इनकी तारीफ करे, लेकिन ये मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। कई बार इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती, इसलिए ये उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं, उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, ये दूसरों के काम करने के चक्कर में अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। अच्छा बनने वाले लोगों को यह लगता है सभी उन्हें पसंद करें और सभी उन्हें प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी के सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़के ने गुरुजी से कहा, तो आपके कहने का मतलब है
कि हम एक अच्छा इंसान ना बने, हम एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें एक सीधा इंसान भी नहीं बनना है। बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात की है तो वो है आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानों के स्वभाव और दुनिया भर के तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इतने बड़े ज्ञानी और महाविद्वान थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। जीवन में एक बार चाणक्य नीति जरूर पढ़नी चाहिए। गुरुजी ने कहना शुरू किया, एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। सीधा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है, जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि वो एक इंसान है और उसमें हजारों कमियां हो सकती हैं। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी बहुत अच्छे से जानता है, वो अपने कमियों को एक्सेप्ट भी करता है। उसके और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी जीवन परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से आसपास के लोग, उसके मित्र या उसके सगे संबंधी नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करने की है। क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो जिससे तुम्हारी कोई इच्छाएं ना हो, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच, तुम सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेंगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तब तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखने की कोशिश करूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो ऐसे इंसान को आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इस जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करना और खुद को शोषण होने का शिकार और दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली, ये अपनी और अपने चाहने वाले लोगों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। दूसरी, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वो बस उन्हीं लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है जो उनके लिए मायने रहते हैं, जो उनके लिए मायने रखते हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है।